नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का विरोध महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अब इस पर बीजेपी ने भी कई हमले बोले हैं। बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बुलेट ट्रेन को जगह देने से मना कर दिया है। शिवसेना की वहां पर सत्ता है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार डेवलपमेंट विरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग महाविकास अघाड़ी सरकार को टैग किया है और इसके साथ ही इस पर एक यूजर का कमेंट भी आया है। उन्होंने लिखा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार का पूरा नाम माफिया विकास अघाड़ी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी पूरे देश में लगातार विकास के कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रोक रही है। इससे पहले कई सारे प्रोजेक्ट शिवसेना ने रोके हैं। उस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया में आकर बयान दिया है। उस बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। आप सभी को पता है कि बीजेपी ने कहा था कि जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन पर काम पूरा होगा। अब इसके लिए काम भी चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार का अड़ंगा डाल रही है ताकि चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन उससे पहले हम ध्यान देते हैं कांजूर मार्ग और इसके साथ ही आर्य कॉलोनी। अब इसको लेकर केंद्र सरकार और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के बीच कई महीनों से इस पर विवाद चल रहा है। बीजेपी भी इस पर कई सवाल खड़े कर चुकी है कि ये जो प्रोजेक्ट शिफ्ट किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ईगो के चलते किया गया है। आदित्य ठाकरे की नाक बचाने के लिए ये इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया गया, जबकि सरकार की ही रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इससे अतिरिक्त खर्च भी आ रहा है और 4 साल तक जो समय भी अतिरिक्त लग रहा है। मतलब कि 7,000 का अतिरिक्त खर्च जनता के टैक्स के पैसे से जाने वाला है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में समय भी 4 साल का लगेगा। इसका अच्छे से इस पर जिस तरीके से आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया था, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था और सिटी प्लानर का ये प्लान है ऐसा करके उन्होंने गोलमोल कर दिया था। इस पर अच्छे से विवरण जो दिया है वो देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया ने लगातार जनता को बताया है। अब इस पर सरकार जो भ्रमित जानकारियां दे रही थी, उसके तरफ से ये कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पैसा बचा रहे हैं और इसके लिए हमने तमाम लोगों से राय भी ली है। इस सब पर बीजेपी ने खुलासा कर दिया है। तो बात यहां से शुरू होती है कि महाविकास अघाड़ी सरकार अब बदला लेना चाहती है केंद्र सरकार से कि अगर आप कांजूर मार्ग की जो जमीन है वो नहीं देते हैं तो हम बुलेट ट्रेन के लिए आपको जमीन नहीं देंगे और इस प्रोजेक्ट का हम विरोध करेंगे। मतलब यहां पर विकास नहीं बल्कि राजनीति हो रही है और इतनी घटिया राजनीति महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। विनोद जानी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मोदी विरोध में महाराष्ट्र सरकार डेवलपमेंट का विरोध कर रही है। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि भाजपा जिस विकास की राह पर अग्रसर है उसमें बाधा डालना उचित नहीं है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे को टैग करते हुए यूजर ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे सरकार 2022 तक बुलेट ट्रेन का कार्य पूर्ण नहीं होने देना चाहती है ताकि 2022 में 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। अब ये तो इस यूजर ने कहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध वहां पर हो रहा है। इससे पहले कई ऐसी कड़ियां सामने आई हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि ये सोनिया गांधी का फैसला है। शरद पवार इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे थे, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया था। सचिन सामंत ने कई सवाल खड़े किए थे। अब इस पर उद्धव ठाकरे ने भी नरमी दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि हम सरकार से इस मामले में बातचीत करेंगे। सोनिया गांधी को यह पसंद नहीं आया था और कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। तो यहां पर यह साफ है कि ये जो मुद्दा अब उठाया गया है, अब जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी के इशारे पर किया गया है ताकि वो पूरी दुनिया में ये दिखा सके कि बुलेट ट्रेन का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जबकि इससे पहले ही बीजेपी ने इस पर स्पष्ट कर दिया था कि ये कार्य जो विकास के हैं उस पर सरकार को विरोध नहीं डालना चाहिए था, लेकिन लगातार महाराष्ट्र सरकार ऐसे कार्यों पर विरोध कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर खुलासा करते हुए उन्होंने ये कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो कुछ भी कर रही है वो विकास का विरोध है और इसके साथ इन्होंने बताया कि जैतपुर का भी विरोध इसी तरीके से किया गया था। देवेंद्र फडणवीस ने बताया और ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, इसको नहीं रोकना चाहिए। रोकने का जो काम है ये बंद कर देना
चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का इस पर बयान आया है। इसके साथ ही उन्होंने कई और भी बयान दिया है। मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि ये सारी जो चीजें हैं सरकार जो इस पर शिफ्ट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ईगो के चलते कर रही है। और हमने पहले ही इस मामले में सबको बता दिया था कि 7,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ रहा है इस पर, और 4 साल जब प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। उसकी खुद की जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए बीजेपी ने इस पर खुलासा किया था। तो देवेंद्र फडणवीस का ये जो कहना था साफ साफ यही कहना था कि विकास की ओर महाराष्ट्र अग्रसर है, लेकिन इस पर विरोध कर रही है महाराष्ट्र सरकार, विकास नहीं होने देना चाहती है। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अब सरकार में जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है जो केंद्र सरकार जनता की भलाई के लिए करना चाहती है, एक तरफ तो मेट्रो का एक तरीके से विरोध ही चल रहा है, क्योंकि आर्य कॉलोनी में जब 80% काम पूरा हो गया था और वहां पर पेड़ भी कट चुके थे, उस समय आपने कुछ नहीं कहा। वहां पर जब आप गए और आपने कहा कि रात के अंधेरे में पेड़ क्यों काटे गए। अब ये जो मामला था उस पर देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि हमने बातचीत की थी और सबसे बेस्ट जो जगह थी वो आर्य कॉलोनी ही थी और इसीलिए वो प्रोजेक्ट वहां पर बनाया गया था। लेकिन जब आदित्य ठाकरे की ईगो के चलते उसे कांचूर मार्ग पर शिफ्ट किया जाता है तो बीजेपी ने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि इससे जनता के टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद होगा। जनता भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द वहां पर मेट्रो कार प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा हो और लोगों को जो लोकल ट्रेनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो एक तरफ तो ये विकास का विरोध वहां पर कर रहे थे, दूसरी तरफ अब इन्होंने बुलेट ट्रेन का भी विरोध कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से विकास का विरोध कर रही है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जैतापुर में इन्होंने पहले उस प्रोजेक्ट का विरोध किया और ये कहा कि वहां पर जो लोग हैं वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यही हवाला दिया गया था और शिवसेना इस परियोजना का विरोध कर रही थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पर्यावरण को बर्बाद कर देगा और जो लोग वहां पर मछली पकड़ते हैं, तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी आजीविका को भी प्रभावित करेगा। और जैतापुर का जो प्रोजेक्ट था उसका विरोध शिवसेना ने इसका हवाला देते हुए कहा था। और इसके बाद ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का जब नेतृत्व आता है, शिवसेना उसमें किस तरीके से ये फैसला लेती है कि ये जो जैतपुर का परियोजना है उसमें पहले तो वो सबसे आगे रहती है विरोध में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 90% स्थानीय लोगों ने परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे को स्वीकार कर लिया है और पार्टी उन स्थानीय लोगों के साथ रहना पसंद करती है और अब परियोजना की कमीशनिंग चाहते हैं। अब इससे पहले आपने देखा कि बीजेपी ने इस पर यह खुलासा किया था कि पहले तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो जनता है वो जो उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है वो उसको स्वीकार कर रही है। पहले भी बीजेपी ने यही कहा था कि वहाँ की जो जनता है वो उत्साहित थी और वो अपनी जमीन दे रहे थे जब उनको मुआवजा दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो सरकार इस तरीके से फैसला ले रही है, कहीं ना कहीं इसमें कमीशन बन रहा है और इसीलिए ये कार्य शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। एक तरफ तो बुलेट ट्रेन का इन्होंने विरोध किया, दूसरी तरफ उस परियोजना का जो ये सालों से विरोध करते आए, 2019 में किस तरीके से उन्होंने विरोध किया है। दिवांग दवे ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि शिवसेना पहले किस तरीके से विरोध कर रही थी और आज उसी परियोजना को फिर से लागू कर रही है। मतलब साफ है कि जहां पर इनका हित होगा वहां पर ये फैसले लेंगे। आपने देखा कि पेड़ों को काटने के लिए भी कई प्रकार की परियोजनाओं को लाया गया है जहां पर पेड़ काटे गए हैं और उसमें कई बड़ा खुलासा भी हुआ था। किरीट सोमैया ने भी खुलासा किया था कि कई हजार करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था और इसीलिए इन्होंने पेड़ कटवा दिए उस परियोजना में। लेकिन आर्य कॉलोनी में जब पेड़ कट जाते हैं उसके बाद ही प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस पर पर्सनल ईगो के चलते राजनीति की जा रही है और इस पर देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से विस्तार से बताया है और उस जो रिपोर्ट है उसका हवाला भी उन्होंने दिया है, तो सरकार को इस पर आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उद्धव सरकार को आकर ये बताना चाहिए कि आखिर वो क्यों इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन का काम पूर्ण इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं ताकि बाद में मुद्दा बनाया जा सके कि केंद्र सरकार ने कोई भी यहाँ पर विकास के कार्य नहीं किए हैं। बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था लेकिन वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति चल रही है वो कांग्रेस कर रही है। यहाँ पर बैठकर विपक्ष में, केंद्र सरकार में इस तरीके के फैसले लेने के लिए उद्धव सरकार को मजबूर किया जा रहा है।
है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की बात कही गई थी, जब उद्धव ठाकरे ने विनती किया था, जब आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके द्वारा किया गया था, तो सचिन सामंत ने इसका विरोध किया था। इसको लेकर सोनिया गांधी को ये बातें अच्छी नहीं लगी थी, ये पहले ही हो चुका है। तो अब अगर बुलेट ट्रेन का विरोध किया जाता है, अब उसकी जमीन का विरोध किया जाता है, तो मतलब यहाँ पर साफ है कि वो सोनिया गांधी के ही इशारे पर किया जा रहा है। अब इसके साथ ही बहुत और सी जो परियोजनाएं हैं जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने बात की है, उन्होंने बताया है कि अब रत्नागिरी परियोजना पर भी शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया है। मतलब ये साफ है कि जो परियोजना बीजेपी ला रही थी, उस वक्त तो विरोध करना था, उस वक्त उस काम को नहीं होने देना चाहिए था, और जब बीजेपी ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, कंपनसेशन देने के लिए उनको राजी किया, उस वक्त वो विरोध कर रहे थे। लेकिन आज उन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है, अपना रुख बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि स्थानीय लोग इसके पक्ष में, इसीलिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो आज अगर मेट्रो कार प्रोजेक्ट का जब बीजेपी इस बात को लेकर कह रही है कि इसको आर्य कॉलोनी में ही बनाना चाहिए, जब जनता इस बात पर खड़ी हुई है, तो आगे चलकर आपको इस बात पर सहमत बनानी होगी, आपको ये समझना होगा। बुलेट ट्रेन की अगर बात करें तो वहां की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूर्ण हो, लेकिन वहां पर जो इनके कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से जो इनके नेता हैं, वो इस बात से हामी नहीं भर रहे हैं और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम जनता बुलेट ट्रेन नहीं चाहती है। आप भी बताइए, किसी भी राज्य में अगर कोई इस तरीके की परियोजना आती है, किसी भी प्रकार का विकास का कार्य होता है, तो वहां की जनता उसके साथ खड़ी होगी, और महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से इस फैसले को रोक दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी जो राजनीति की जा रही है वो सोनिया गांधी की तरफ से की जा रही है, ताकि राहुल गांधी एक बड़ा मुद्दा बनाए और महाराष्ट्र में एक बार फिर से ये कहा जाए कि विकास का कार्य केंद्र सरकार ने नहीं किया है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।